चलिए देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखते हैं। ये 1.2 एक्सरसाइज का है, इसको समझ लेते हैं पहले। ठीक है, इसके बाद कोई एक्सरसाइज पे चलेंगे 1.2 पे। देखिए इसमें कहा है ना, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक क्या होता है। ए भी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। देखिए इससे कहने का मतलब क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। देखिए कंपोजिट नंबर मैंने आपको पहले ही नंबर सिस्टम में बता रखा है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखिए को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों समझ लेते हैं। देखिए जैसे प्राइम नंबर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए 3 है, ठीक है, 3 क्या होगा, 3 से ही कटेगा या फिर 1 से कटेगा। यानी कि प्राइम नंबर का होता है डेफिनेशन कि नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ। 1 और इटसेल्फ खुद स्वयं के अलावा किसी अन्य से वो नहीं कटेगा, तब वो संख्या क्या होगी, प्राइम नंबर होगा। परंतु जब ऐसा हो जाए कि 1 और इट सेल्फ के अलावा भी किसी नंबर से कटे तो कौन सा नंबर होगा, वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसकी इसके इसके अलावा भी, ठीक है, इसके अलावा भी अगर किसी दूसरे नंबर से कटे तो हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए कंपोजिट नंबर, अब इसको एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। देखिए हमने 3 देखा ना, 3 क्या है, प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि 1 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा, किसी अन्य नंबर से नहीं कटेगा। मगर जैसे हम 4 लेते हैं तो 1 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, इसके अलावा 2 से भी कट जाएगा। 5 ले तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा या फिर और किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये प्राइम 5 क्या है, सॉरी ये 5 1 से कटेगा या 5 से कटेगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम 6 ले ले, 6 बताइए 1 से कटेगा, 6 से कटेगा। अब इसके अलावा ये खुद से और एक के अलावा भी क्या हो रहा है, किसी अन्य से कट रहे हैं, 3 से कट जाएगा या फिर 2 से कट जाएगा। इसका मतलब 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि अपने और एक के अलावा भी किसी अन्य नंबर से कट रहा है। परंतु ये 5 है, 3 है, एक और स्वयं के नंबर के अलावा किसी अन्य नंबर से नहीं कट रहा है, तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यूनिक क्या होता है। जो प्राइम फ्रैक्शन है इसके यूनिक के बारे में बात का है। आप सपोज करिए 12 दिया हो, दो दो तीन छः दिन के 12। अब बात समझना, आप अगर इसको पहले छोटे को लिखते हैं और फिर आप बड़े को लिखते हैं, ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा, मगर एक यूनिक वे में लिखा गया है। यानी कि हमने क्या कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखते हैं तो इसी को बोलते हैं यूनिक वे। ठीक है, यूनिक वे में हम लिखते हैं। ऐसे भी दोनों क्या है, दोनों 12 हो सकते हैं ना, परंतु हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो उसको यूनिक वे में मतलब लिखना बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जैसे चाहो एचसीएफ में एलसीएम में लिख सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एग्जाम में दोनों ही सही हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ए इंटू बी करें, अगर ए इंटू बी करो या फिर बी इंटू ए करो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ही होगा ना। तो एक यूनिक का जो वर्ड उसने यूज किया ना, मैंने उसको समझाने का प्रयास आपको किया है। देखिए इसमें भी क्या है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ दिस फैक्टर। अगर ऑर्डर ऑफ जो फैक्टर है ना, अगर इसको अगर अलग कर दिया जाए तो वो नंबर क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है, कहा है ना, इन जनरल गिवन कंपोजिट नंबर एक्स, कोई कंपोजिट नंबर एक्स है, ठीक है, जो वह एक और सेम के अलावा भी किसी अन्य नंबर से कट रहा है, उसका अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो P1 P2 P3 Pn करते करते Pn तक आता है। तो वह P1 P2 और डॉट डॉट Pn तक है प्राइम रिटेन इन असेंडिंग ऑर्डर, और दैट मीन्स P1 इज ग्रेट लेस देन P2। P2 से क्या है यार, इक्वल टू P2 हो सकता है। यानी कि जो P2 से P1 क्या है, छोटा है, उसी तरह से Pn क्या है, बड़ा होगा जो इसके आगे होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए 15 ले रहे हैं, क्या होगा, 3 5 15, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में 3 और 5 है। अब मान लीजिए आप 81 ले लीजिए, ठीक है, 81 ले लीजिए, क्या होगा, 3 के 9, 27 81। ये भी असेंडिंग, ये भी क्या है, इसमें असेंडिंग ऑर्डर की तो बात ही नहीं हो रही है। अगर आप ले लें, आप इसको ले लें, आप 21 ले लीजिए, 7 त्रिका 21 लिखे या फिर 3 7 21 लिखे, बताइए कौन सा सही है। ये वाला आप सही असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि 7 से ये क्या है, 3 छोटा है, इसलिए पहले छोटा लिख रहे हैं हमने, फिर इसके बड़ा लिखा है, तो ये यूनिक वे में लिखना कहलाएगा। परंतु ये दोनों ही सही है, या तो आप 7 गुणे 3 करें,
पहले बड़ा लिखे छोटा लिखे फिर छोटा लिखे बड़ा लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन करने का मतलब है कि बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी नंबर आप मल्टीपल करेंगे वो प्राइम नंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये कि जो भी नंबर है वो केवल और केवल क्या होगा, खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि अगर मान लीजिए 81 है तो आप 9 गुणे 9 कर लीजिए, तो ये फैक्टराइजेशन करना ठीक नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि 9 भी क्या कटेगा ना, 3 इंटू 3, और ये भी 3 इंटू 3 होगा। तो इस तरह से लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर में फैक्टराइजेशन होता है। इतना आप समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम फैक्टर। देखिए यहाँ कहा है ना, प्राइम फैक्टर्स में इसको क्या करना है, बदलना है, ठीक है ना। तो चलिए हम बदलते हैं 1 बाई 1। देखिए इसको पहले हम चेंज कर लेते हैं, उसके जो इंक है उसको चेंज कर लेते हैं, ब्लैक में कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। देखिए 140 का है ना, अब बताइए क्या हो सकता है। 40 में क्या हो सकता है, 70 हो सकता है, 2 गुणे 70 होगा ना, और 70 2 गुणे 35 भी हो सकता है। ध्यान समझिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा आपको इसको करने का। यहाँ से 2 गुणे 70 140 हो गया, फिर 2 गुणे 35 70 हो गया, और 7 पचे 35 हो गया। अब इसको अगर आप एलसीएम ले लीजिए, देखिए मैंने एक करने का तरीका भी है इसको। 140 है, ठीक है, 2 गुणे क्या हो जाएगा 70 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 35 होगा, और 5 से डिवाइड करेंगे 7 हो जाएगा, और 7 से डिवाइड करेंगे 1। इसका मतलब ये इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो आप 5 को 7 की जगह पे लिखे, 7 को 5 जगह पे लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये एचसीएफ गलत नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जो इसने इसमें कहा है ना कि प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, तो ये 7 और 5 और 2 क्या है, प्राइम नंबर है, और इस प्राइम नंबर में फैक्टर्स बनेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए 156 का है। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 7 14 और 2 8 16, फिर ये 2 से कटेगा ना, 2 3 6, 2 9 18, और ये 3 से कटेगा 13 हो जाएगा, और 13 सही है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 हो गया। ऐसे करके आप बाकी का भी निकाल सकते हैं। मैं लास्ट वाला निकाल देता हूँ, आप बाकी निकालेंगे। अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता दूंगा सारा, ठीक है। देखते हैं, हम निकालते हैं लास्ट वाले को, ठीक है। क्या कहा है, 7429 7429, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, पहले यहाँ चलेंगे 7429। अब बताइए 9 है ना, पहले जोड़ेंगे इसको, ठीक है। जोड़ते हैं इसको। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ एलसीएम ऐसे दिए रहते हैं जो को काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मतलब डिवीजन करने में काफ़ी दिक्कत होता है, ठीक है। इस वाले केस को करने का सबसे अच्छा आसान तरीका ये है कि देखिए यहाँ पे अगर हम ऐड भी करें 7 4 12, और 12 2 14 14 9 कितना होता है 23, यानी कि ये भी जो है कटेगा नहीं 3 से नहीं कट रहा है। तो एक क्या बोलते हैं, बार बार आप इसको डिवाइड कर करके आप चेक करेंगे कि ये नंबर किससे कट सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली कर देते हैं, ये 7 से जाएगा, ठीक है, 7 से जाएगा। इसके बाद जो भी संख्या, इसके बाद 7 से जाने के बाद क्या होगा, फिर ये 19 से जाएगा, और ये 23 जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। आप इसको खुद से करेंगे, इसको मिटा देते हैं जस्ट ए मिनट। देखिए ठीक है ना, 17 19 और 23 ये होगा। इसको आप करेंगे खुद से, 1 बाई 1 क्या होगा ना, आप करके चेक करेंगे, 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक, ये हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बाकी जो छूटा हुआ है ना उसको आप सेम करेंगे। चलिए देखते हैं, और एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। देखिए क्या, फाइंड एलसीएम एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 620। देखिए यहाँ पे एक चीज है जो आपको समझने वाली बात है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन, कॉमन क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, यानी कि जो हाईएस्ट और कॉमन होना चाहिए। बात को समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। और एलसीएम में क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, यानी कि लोवेस्ट। यहाँ पे एचसीएफ में एच है, हाईएस्ट है, और लोवेस्ट एलसीएम में क्या है, एलसीएम में लोवेस्ट है। इसका मतलब ये है, अब देखिए अगर हम 6 और 20 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए 6 का क्या हो सकता है, बताइए आप,
2 3 6 और 20 का क्या हो सकता है 2 गुणे होगा। अब देखिए इसका क्या हो सकता है 2 गुणे 3 और यहाँ पे है 2 2 × 5 है ना, 2 का पावर 2 है ना, यहाँ पे हो जाएगा। अब आप सोचिए कि एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना रहेगा। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में आपको ये देखना होगा। देखिए ध्यान से कॉमन क्या है 2 है ना, ठीक है, इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है 2 है, ठीक है। और देखिए बाकी कोई कॉमन नहीं है, केवल 2 है, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। अब जब एलसीएम की बात आती है तो क्या हो सकता है बताइए। जब एलसीएम की बात आएगी तो लोवेस्ट कॉमन, इसमें कॉमन क्या है लोवेस्ट में, देखिए 2 है, ठीक है, इसके अलावा 3 है और ये 5 है। बात समझ में आ रहा है ना, तो 2 हो जाएगा इसका पावर, ठीक है। इन दोनों में बड़ा कौन है 2 है ना, ये वाला बड़ा है, और 3 बच रहा है और ये 5 बच रहा है। तो इसका निकल के कितना जाएगा 4 3 12 25 60, यानी कि ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने समझा रखा है क्या, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। देखिए इसमें स्मॉलेस्ट होना चाहिए, जो एचसीएफ होता है हमने जो पावर लिया इन दोनों में, इन दोनों में स्मॉलेस्ट पावर किसका है, इसका 2 का है ना, तो पहले हमने क्या मान लिया 2 मान लिया, ठीक है। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन वर्ल्ड, देखिए इसमें ग्रेटेस्ट पावर जो है ना उसको मानते हैं किसमें एलसीएम में, तो एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर कौन सा है ये 2 है, इसको हमने मान लिया है। और ज़्यादा इसको अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो एलसीएम निकालने का सीधी सीधी विधि क्या होती है, देखिए हम यहाँ आपको बता देते हैं। ज़्यादा आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। एग्जाम में अगर आता भी है ना तो ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, इसको आप एलसीएम ऐसे दोनों को ले लेंगे साथ में, 2 3 6 और ये 10 हो जाएगा, और 2 से ये 3 रहेगा ही रहेगा, 2 5 10, ठीक है। अब देखिए 3 से ये हो जाएगा, ये 5 बच जाएगा क्योंकि 3 से कटेगा नहीं, 5 से ये हो गया, यानी कि ये मिल गया हमें, ठीक है, मिल गया ना, यानी कि हमें एलसीएम मिल गया 60, ठीक है। 2 गुणे 3 गुणे 5 ऐसे करेंगे 60 आ गया। अब एचसीएफ निकालने की जब बारी आएगी तो देखिए हम क्या करेंगे, चूंकि इसमें क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल देखेंगे, आप जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करना रहेगा, देखिए इसका एचसीएफ आप डायरेक्ट डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, जो मैंने पहले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि 6 और 10 में क्या है। देखिए यहाँ पे 6 और 6 छोटा है ना 20 से, तो 20 अंदर चला जाएगा, 6 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12 7 18, 18 से जाएगा ना, बच गया 2, और ये जो 6 ऊपर वाला यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी कि 2 3 6 कट गया। यानी कि जो संख्या काटता है लास्ट में उसी, जो नंबर लास्ट में डिवाइड करता है उसी को बोलते हैं 2, यानी कि ये सीएफ हो गया। परंतु ये प्राइम फैक्टराइजेशन में करना है तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, पहले 6 का निकालेंगे 2 3 6 और 20 का निकालेंगे, क्या होगा 2 गुणे 5 होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा वही उसका एचसीएफ हो जाएगा, कि केवल 2 ही कॉमन मिल रहा है हमें, तो ये एचसीएफ हो जाएगा इसका, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और एलसीएम में आप क्या करेंगे कि इसका एलसीएम दोनों जो भी जितनी संख्या दी उसका आप क्या करेंगे, इस प्रकार से एलसीएम निकालेंगे, और जो भी यहाँ पे नंबर आएगा उसको यहाँ पे प्राइम फ्रैक्शन के रूप में लिखकर जो भी गुणा होगा करके आप उसका आंसर ला देंगे, ज़्यादा आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखते हैं जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे इसको, ठीक है, इसलिए उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फर्दर टू देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द एग्जांपल अबव यू माइट बी नोटिस दैट एचसीएफ 620 और इतना उसको इनफैक्ट वी कैन वेरीफाई दिस। देखिए अब यहाँ पे एक बात कहा है कि जो ऊपर आपने देखा होगा ना, देखिए ये 2 नंबर दिए हैं 6, जस्ट ए मिनट, देखिए यहाँ पे उसने वो कह रहा है उससे नीचे कि जो 6 है और 20 है, जो 2 संख्या दिया है इसका एलसीएम क्या दिया है, इसका एलसीएम क्या है 60, और इसका एचसीएफ कितना है बताइए 2। तो कह रहा है कि 6 गुणे जो 2 संख्या है उसका एलसीएम एचसीएफ निकाले हैं वो 6 गुणे 2 के बराबर है। जो एलसीएम एचसीएफ इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट दिए हुए हैं आपको, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एलसीएम प्लस एचसीएफ, सॉरी गुणे एचसीएफ हो गया। देखिए कैसे करके देखिए, 12 छक्के कितना होगा 720, और इसको करिए सॉरी
सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे गलती ले रखा है, जो 2 नंबर क्या था, 2 नंबर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये देखिए देखते हैं यहाँ पे, ये जो है ना 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। हमने गलती ले रहा था यहाँ पे, ये 20 हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर जो दिया है ना 6 इंटू 20, 2 नंबर है ना, इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट, जो भी संख्याएं दी गई हैं उसका प्रोडक्ट यानी उससे गुणा जो भी आएगा वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होगा, नहीं उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्या 2 नंबर क्या था 6 और 20 का हमने एलसीएम लिया, क्या होगा 120। देखिए यहाँ पे एक जस्ट मिनट, यहाँ पे देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं नीचे वाला, आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे अब जब हम इसको लिए हैं, देखिए 6 और 20 का अगर मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए बताइए, 120 होगा, और ये होगा वो 120 के बराबर हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट वाले को भी देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे फाइंड एचसीएफ एलसीएम इतना यूजिंग द प्राइम फेडरेशन। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना, सेम रूल अप्लाई करेंगे। देखिए अगर एचसीएफ निकालना हो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, अगर एलसीएम निकालना पड़ेगा तो एलसीएम निकालना अगर पड़ता है हमें, तो देखिए यहाँ पे पहले जो भी संख्या दिया हो, क्या क्या दिया, 6 है, 72 है और 120 है। पहले हम इस वाले मेथड से निकाल लेंगे एलसीएम, ठीक है। हम दोनों ही बताएंगे आपको, इसमें दिक्कत करने वाली बात नहीं है। पहले ये बहुत ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू प्राइम फ्रैक्शन निकालने में, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम ये वाले मेथड का उपयोग करेंगे। देखिए दोनों दो से, तीनों दो से कट रहा है ना, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 36 हो गया, और ये 60 हो जाएगा, तीनों दो से कटे। अब देखिए दो से एक देर नहीं कट रहा है, ठीक है, ये कट रहा है, ठीक है, और ये भी कट रहा है। फिर देखिए दो से फिर कट रहा है ना, ये नहीं कट, ये सॉरी ये नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा है, तो सही रहेगा, 2 9 18 और ये 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 से ये भी कट रहा है, और तित्री के 9, 3 5 15। अब देखिए 3 मिल गया, 1 1 और ये 5, और ये 5 से क्या होगा 1 1 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें एलसीएम क्या मिल गया इन दोनों का, सॉरी एलसीएम क्या मिल गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि हमें ये एलसीएम मिल गया। अब बात जब एचसीएफ की आती है तो क्या करना रहेगा हमें, ठीक है, इसको अगर इसको मल्टीप्लाई करने क्या होगा, देखिए 2 दिन की 4 दूनी 8, 3 की 24, कितना होता है 24, 5 15, और 24 गुणे 15 कर लीजिए, ठीक है, करके देख लीजिए कितना आ रहा है, 15 चौके 60 और 15 दूनी का 30, 30 छः कितना होता है 36, यानी ये 360 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या कहा है, अब एचसीएफ निकालना है, ठीक है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ये हमारा एचसीएफ निकाल के एग्जाम्पल में कर रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब एचसीएफ निकालना है तो डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, या फिर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के भी मेथड से कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर का फैक्टराइजेशन करने के लिए ही कहा है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन का ही यूज करेंगे। देखिए 6 का क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, क्या होगा 2 3 6, और 72 का क्या होगा बताइए, 2 गुणे 36 होगा ना, यानी कि 2 गुणे 18 हो गया, 2 गुणे 9 हो गया, 3 गुणे 3, समझ में आ रहा है ना। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 4, 4 दूनी का 8, 3 24, और 24 या 72 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब 120 है, इसको करने के लिए 2 गुणे 60 हो गया, और 60 को 2 से भाग करें कितना होगा 30, और 30 को 2 से भाग करें कितना हो जाएगा 15, 15 3 5 15, ठीक है, ऐसे करेंगे हम। तो इजीली हम कर सकते हैं, हमें एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए हमें क्या मिला, पहले 2 कॉमन मिला इनमें, और इसमें 3 भी कॉमन मिल रहा है ना, देखिए यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, दैट मीन्स इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणे 3 12, आ गया। अब देखिए इनका जो एलसीएम एंड एचसीएफ आया है ना, इसका आप प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे देखिए, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हमें क्या एलसीएम क्या मिला है, एचसीएफ 12 मिला है और एलसीएम 360 मिला है, संख्या क्या है 672। देखिए यहाँ पे करके देख लेते हैं। देखिए जो 3 संख्या इसका मल्टीपल करिए, देखिए करिए 6 करके देखते हैं यहाँ पे। देखिए जो 3 संख्या हमें मिला ना 6 72 और 120,
ये बराबर होगा इन तीनों के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। तो एलसीएम हमारे पास क्या है, 360 है, 360 है, और आप करके चेक करना, मालूम आपको लिख जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी संख्या है उसका एलसीएम और एचसीएफ प्रोडक्ट के बराबर होगा वो, ठीक है। तो इस तरह से आप करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर है वेरीफाई और वेरीफाई भी करना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ है। देखिए हम दूसरा करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको कर रहे हैं दूसरे को, यहाँ पे देखिए 26 है और 91 है, बात तो समझिएगा। तो एक काम करते हैं, इसको रिलीज करते हैं और देखते हैं। हम इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है। अब हम 26 का क्या होगा बताइए, 2 गुणे 13 होगा ना, और 91 का 7 इंटू 13 हो सकता है ना। यानी कि हमें कॉमन क्या मिला है यहाँ पे, एचसीएफ हमें क्या मिल रहा है 13, और एलसीएम, अब बताइए एलसीएम क्या मिल रहा है। देखिए 2 भी मिल गया हमें, 13 भी कॉमन था वो भी निकल के आ गया, और 7 भी निकल के आ गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करें कितना होगा, ये हो जाएगा 182 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है कि जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उसका प्रोडक्ट बराबर होगा उस 2 नंबर के जिसका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था। तो सीधी सीधी बात है, कहने का मतलब ये है कि जो 2 नंबर है, यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ पे वी नो, यहाँ आप लिख सकते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या गिवन नंबर्स, ठीक है। 2 नंबर्स आप कर सकते हैं, जो भी नंबर दिए गिवन नंबर इज इक्वल टू एलसीएम, उसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, अब देखिए को 2 नंबर क्या क्या है हमारे पास था, अभी 26 है और ये 91 है, ये बराबर हो किसके 13 इंटू 82। अब ठीक है, अब इसको 182, सॉरी इसको मिटा देता है, ठीक है ना। देखिए चलिए देखते हैं इसको, 182 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको सामने करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 91 करिए, 6 और 3 हो जाएगा, ये सीधे सीधे 9 छक्के 54 और 9 दूनी 18, 5 कितना होता है 23, 6 4 2 6, यानी 13 66 हो जाएगा। जस्ट ए मिनट, 9 छक्के 54, 9 दूनी 18, 18 18 3 23 होता है ना, ठीक, 18 954 और 5/18 5 23, ये यानी कि ये हो जाएगा 23 66। ये आ गया इसका कितना आ रहा है 23 66 हो गया। अब आप इसको करिए 182 को करिए, 182 को अब 13 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 दूनी के 6, 3 8 24 और 3 एक में 3 2 5, ये हो जाएगा 2 8 और 1 ये, ठीक है। इसको करके देख लीजिए कितना हो रहा है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और 8 5 13 और 1 1 2, 23 66 आ गया ना, यानी कि हमारा अप्रूव हो गया। इसी तरह से आप दूसरा और तीसरा स्वयं करेंगे, नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं उस क्वेश्चन को बता दूंगा, ठीक है। आप खुद से भी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैथ है ना, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, सो वी हैव टू प्रैक्टिस इफ यू अंडरस्टैंड द मैथ्स, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द मैथ यू शुड प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आप मैथ को समझना चाहते हैं तो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं और इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एक जस्ट मिनट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए इसमें कहा है ना गिव दैट, इसको चेंज कर देते हैं, जस्ट ए मिनट, इसको चेंज कर देते हैं, जो इंक है उसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज करके हम ब्लैक रेड कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसने कहा है गिव द एचसीएफ, देखिए एचसीएफ ये दे रखा है, ठीक है, गिवन दैट एचसीएफ इतना है
इस गिवन दैट एचसीएफ इस नंबर का 9 है और एलसीएम फाइंड द एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हमने आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि मल्टी जो भी दो प्रोडक्ट का मतलब होता है कि बहुत सारे जब नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका रिजल्ट आता है, मल्टीपल के बाद जो रिजल्ट आता है उसी को प्रोडक्ट बोलते हैं। चाहे दो करिए, दो से तीन चार पाँच जितने भी संख्या अगर नंबर्स का अगर मल्टीपल करते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, अब बताइए। प्रोडक्ट है 306 और 657, ठीक है। 306 है, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, हम अब क्वेश्चन को अब देख लेंगे, बुक को अपने पास रखे रहेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 306 और नेक्स्ट क्या दिया है, और ये 657 जस्ट ए मिनट, 657 और ये बराबर किसके, और एलसीएम, एलसीएम कितना दिया है अब बताइए। एलसीएम तो पता नहीं है ना, एलसीएम तो उसने दे नहीं रखा है ना। हाँ एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ क्या दिया उसने बताइए, ऊपर देख लेते हैं। एचसीएफ हमें 9 दे रखा है, ठीक है ना, तो 9 कर लेते हैं। एचसीएफ हमें दे रखा है 9 ना। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो क्या करना रहेगा बताइए। अब बताइए एलसीएम निकालना है तो इसको आप डाउट करेंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। मैं ऐसे करने का ऐसे करता हूँ, देखिए। अब आप सोचिए ये जो 9 है ना इधर जाएगा, तो जब चूंकि ये मल्टीपल में है ना, तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड बदल जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब संख्या मल्टीपल में है और अगर वो उस साइड इक्वल के बराबर जाता है ना, तो सीधी सीधी वो संख्या, वो नंबर्स क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है दूसरे नंबर, उधर वाले नंबर के साथ, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है, अब देखते हैं इसको। चलिए देखते हैं इसको ना, एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या हो सकता है, 306 इंटू 656, और ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप बताइए क्या हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे एलसीएम बराबर ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। क्या हो सकता है बताइए, कटेगा ये, कटाइए, 36 ये कट जाएगा ना, जोड़ने पर तो 9 से कट जा रहा है ना, तो 9 से भी कट जाएगा। 3 इंटू 6 9 हो जाएगा, 9 से ये 9 कट रहा है। 3 छो 9 होता है ना, 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये 9 से भी कट जाएगा। तो कितना होगा, 29 27, बच गया कितना, 3 न चौके 36 34, यानी बच कितना गया, 34 इंटू 656, ठीक है। तो अब इसको करेंगे, चलिए करके देखते हैं। चलिए इसको करिए, कितना हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका उत्तर आएगा क्या हमें, 22,300, देखिए आ गया ना ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।